कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। हम सब अना की खातिर रूठे रहते हैं, वरना हमारे अंदर का इंसान सुलह चाहता है। सब्र कीजिए और अपने रब पर छोड़ दीजिए। आपका रब खूब जानता है मुनाफिकों से निमटना। आपकी सोच, आपकी गुफ्तगू और आपका उठना बैठना दर हकीकत वही आप होते हैं। यही सब चीज़ें आपकी पहचान बनती हैं। तो आपको अगर अपनी पहचान बदलनी है तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को बदलना होगा। यकीन करें, ये आपके इख्तियार में है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये आपसे नहीं होगा। जब आप इन चीज़ों को बदलने का इरादा कर लेंगे और उस पर लगातार काम करेंगे तो आपकी एक अलग शख्सियत निकल कर दुनिया के सामने आएगी। और ये भी तो हो सकता है कि आपको देखकर लोग अपनी ज़िंदगी में खुद को बदलने के लिए कोशिश करें। और एक बात याद रखें, अगर लड़ाई अपनों से हो तो हार जाएं, मगर अगर लड़ाई खुद से हो तो कभी हार को चांस ना दें। अगर आप कम बोलते हैं तो आपको वक्त मिलता है ये सोचने के लिए कि आपको किस तरह बात करनी है। और आप जितना कम बोलते हैं ना, इतने ही ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। और ज़्यादा बोलने वालों की किसी की नज़रों में कोई अहमियत नहीं होती, और उनके मुकाबले में कम बोलने वाले और खुशमिजाजी से बोलने वाले लोग हमेशा ही दूसरों को मुतासिर करते हैं। और हमेशा अपनी ज़ात पर यानी कि खुद पर यकीन रखें, क्योंकि कामयाबी शुरू ही खुद पर यकीन रखने से होती है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें मायूसी, नाकामी और रुकावटें ही नज़र आती हैं, और जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी बदलना ही शुरू हो जाती है। आपके अंदर एक नई दुनिया पैदा होती है जो आपको अपने आप में मगन रखती है और उम्मीद देती है। खुद के साथ ताल्लुक़ को बनाए रखें। आपका ज़्यादातर वास्ता खुद के साथ ही होता है। गलती हर किसी से होती है, हमसे और आपसे भी हो सकती है। ऐसे हालात में सबसे पहले खुद को सपोर्ट करें। दूसरों के साथ मिलकर खुद को अजियत ना देते रहें। लोग बार बार आपकी गलती दोहराएंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, आपके ज़ख्म को ताज़ा रखने की कोशिश करेंगे, मगर आपने हंसकर टाल जाना है, लड़ना नहीं है। और अपने बारे में कोशिश करें कि आप गलती बार बार दोहराते ना रहें। बस गलतियों से सीख कर तजुर्बा हासिल करें और पहले से बेहतर तैयारियों के साथ अगली मंजिल की तरफ चल पड़ें। हर रोज़ एक ही ज़िंदगी ना जिए। आपको स्पेशल बनना होगा, कुछ स्पेशल सोचना होगा। हम सादगी के नाम पर अगर खुद को दबाते रहें तो ये सादगी नहीं, सुस्ती है। अपनी काहली और सुस्ती को दूर करें और कामयाब लोगों को हसरत से देखने के बजाय खुद पर काम करें। खुद को भी इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे इम्प्रेस हों। खुद में छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अपनी सोचों का और उसके बाद अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की तरह होते हैं। ये आपकी तरबियत, ख़ानदान और मिजाज का पता देते हैं। और हमेशा याद रखें, लोगों से बदगुमान होने में जल्दी ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हालात को ऐसा कभी ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात खुद ब खुद हार जाएं। और वैसे भी सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके अंदर हौसला बाकी है ना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं।